हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। सबसे पहले हम समझते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर हमारे पास इस तरह से कोई सम आता है 5xy² माइनस 3zy, तो ये हो गई बच्चे हमारी एक एक्सप्रेशन। इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास दो डिफरेंट नंबर्स दिए हैं, एक है 5xy² माइनस 3zy, दूसरा है, तो जो हमारे पास ये आ गया ये हो गई टर्म। ये दोनों हमारी क्या है, टर्म्स। ठीक है जी। टर्म से मिलके क्या बनता है हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम इसी के साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 8.1 इसकी पहली एक्सरसाइज है। उसका पहला सम है एड द फॉलोइंग। इसमें हमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, उनको हमने क्या करना है, ऐड। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे हमारे पास पहला सम है ए बी माइनस बी सी कॉमा बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी। इसमें देखिए बच्चे हमें तीन एक्सप्रेशन गिवन है, 1 2 3। इनको हमने क्या करना है, ऐड। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहली एक्सप्रेशन को उतारना है ए बी माइनस बी सी। ठीक है जी। हम यहाँ पे ब्रैकेट फ्रेम करेंगे, जहाँ पे कॉमा आ जाएगा वहाँ पे हम कौन सा साइन लगा देंगे, प्लस का, क्योंकि हमने इसको क्या करना है, ऐड। अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन है बी सी माइनस सी ए। इसको लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, उसके बाद कॉमा है, कॉमा की जगह पे आ जाएगा प्लस का साइन। फिर हम ब्रैकेट बनाएंगे, तीसरी एक्सप्रेशन को नोट करेंगे। अब बच्चे इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये सारी ब्रैकेट्स को खोलना है। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज साइन लगाएंगे, नो साइन चेंज, प्लस सी ए माइनस ए बी। अब देखिए बच्चे, हमने सेम वेरिएबल ढूंढने हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, जो हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं, जो टर्म्स है। ये भी टर्म होगी, ये टर्म, ये भी टर्म है, ये सारी हमारे पास अलग अलग टर्म्स गिवन है। इन टर्म में हमने देखना है कि सेम अल्फ़ाबेट कौन कौन से है। अब यहाँ पे देखो बच्चे, हमारे पास है ए बी, यहाँ पे हमारे पास माइनस ए बी, ये पॉजिटिव है। सेम अल्फ़ाबेट लेना है, सॉरी सेम अल्फ़ाबेट यूज़ करना है। इसमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट आपने यूज़ नहीं करने। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास ए बी है, तो हमने इस एक्सप्रेशन में, इस टर्म में हमने सब डिफरेंट टर्म्स है, इसमें से ढूंढना है कि ए बी कहाँ पे है। ये ए बी है और ये ए बी है। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव है। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे पॉजिटिव साइन होता है, प्लस का साइन। तो ये जो प्लस है और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनको और इनको आपस में कट कर देंगे। उसी के साथ हमारे पास अगली टर्म है माइनस बी सी। अब हमने देखना है, ये माइनस बी सी है। अब बी सी कहाँ पे है, ये रहा, ये भी प्लस का है और ये माइनस का, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म आ गई सी ए, ये माइनस है, ये प्लस का है, दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। अब कुछ बच गया, नहीं बचा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है जी। इसी के साथ हमारा पहला पार्ट होता है खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है ए माइनस बी प्लस ए बी, बी माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस ए सी। सेम इसी मेथड से जो हमने पहले मेथड अप्लाई किया है, उसी तरह से हम पहले ब्रैकेट फ्रेम करेंगे। ये हमारी एक एक्सप्रेशन है, ये हमारी दूसरी एक्सप्रेशन है, ये हमारी थर्ड एक्सप्रेशन है। इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाई, ए माइनस बी प्लस ए बी, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा की जगह पे प्लस का साइन। उसी तरह से बी माइनस सी प्लस बी सी, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा की जगह पे प्लस का साइन, सी माइनस ए प्लस ए सी, ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चे हम क्या करेंगे, सम को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम एज इट इज उतारेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी, एज इट इज उतारना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, ए सी माइनस ए प्लस ए सी। अब हम यहाँ पे क्या स्टेप चलेंगे, देखो यहाँ पे एक और मेथड बताती हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने ऐसे ऐसे कट कर दिए थे, बट यहाँ पे हम सारे जो हमारी टर्म्स है, ये डिफरेंट टर्म्स है, ये भी टर्म है, ये टर्म, एक एक्सप्रेशन की ये 3 टर्म्स होगी। इसी तरह से ये सेकंड एक्सप्रेशन की 3 टर्म्स है, थर्ड एक्सप्रेशन की 3 टर्म्स है। अब हम इनको इसको हम सेम वेरिएबल को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ए, अब हम ए ढूंढेंगे, ए कहाँ पे है, पूरी
टर्म्स में यहाँ पे। अब ये माइनस है, इसको हम आगे भी लेके आ सकते हैं, इस तरह से भी कंबाइन करके लिख सकते हैं अगर हम चाहेंगे तो। पहले जैसे किया था, जैसे ए और ए यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, ठीक है जी। बट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और मेथड है ये, तो ए माइनस ए, उसके बाद अगली टर्म क्या है, माइनस बी है, तो इसको यहाँ पे बी कहाँ पे, ये रहा, सेम सेम वेरिएबल इकट्ठे कर देंगे। उसके बाद है हमारे पास माइनस सी कहाँ चला गया, प्लस सी। अब क्या बच गया हमारे पास, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ, बच क्या गया, ये तीनों के वेरिएबल सेम सेम नहीं है, ए बी है प्लस बी सी है प्लस ए सी है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आंसर। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट खत्म हुआ। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पेज करते हैं हम। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, ये हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है। अगली एक्सप्रेशन क्या है, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। ठीक है जी, ये आ गए हमारा नेक्स्ट सम। इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें भी इसी तरह से सेम मेथड अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे नोट करेंगे कॉमा की जगह पे, फिर प्लस का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q² ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हम ब्रैकेट खोलेंगे, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस का साइन, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। अब देखो बच्चे, इसको भी हम कंबाइन कर सकते हैं, पहले ये उतारेंगे, उसके बाद p² q² कहाँ पे है, ध्यान रखना बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे p² q² है, ये भी pq है, इसको इसमें से प्लस माइनस कर देंगे, नो, जिसकी पावर जितनी है इसकी एक्सपोनेंट है p² x²। ठीक है जी, ये पावर होगी ना p² x²। अब हमने ढूंढना है इसी पावर वाला वेरिएबल कहाँ पे है, सेम पावर वाला, जैसे p² q² है वैसे ही हमने ढूंढना है कि p² q² कहाँ है। ये नहीं कि p और q यहाँ पे भी दिख रहे हैं और यहाँ पे भी दिख रहे हैं, इन दोनों को माइनस कर दे रहे हैं, ये बच्चे रोंग हो जाएगा। ठीक है, सेम पावर वाले लेने हैं, p² q², ये देखो p² q², इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, माइनस 3p² q²। उसके बाद देखो वेरिएबल कौन सा आ गया, pq ढूंढेंगे, ये रहा और ये रहा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। अब आ जाती है, बच के गया हमारे पास प्लस 4 और 5, ये कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, अकेला न्यूमेरिकल आता है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। अब हम बच्चे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +2 है, तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे, -3 में से 2 गए 1, आंसर क्या आएगा, साइन कौन सा आएगा, बड़े डिजिट, बिगर डिजिट के आगे माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, अगली टर्म आ गई 3pq 7pq, सेम वेरिएबल वाले सेम में से ही प्लस माइनस होंगे, डिफरेंट वेरिएबल वाले डिफरेंट उसमें से माइनस नहीं करना आपने। तो यहाँ पे हमारे पास 7pq है माइनस 3pq है, 7 और -3, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का है, क्या करेंगे, प्लस माइनस, माइनस करेंगे माइनस, तो 7 में से 3 गए 4, साइन कौन सा आएगा, जो बिगर डिजिट के आगे, बिगर डिजिट 7 है, 7 के आगे प्लस का साइन है तो 4pq। उसके बाद हमारे पास बच गई कांस्टेंट टर्म, ये सीधा प्लस हो जाएगी, 5 + 4 हो गए 9। अब हमारा क्या बना, -p² q² प्लस 4pq प्लस 9। यहाँ पे हमें 1 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है वेरिएबल के आगे अगर कोई नंबर नहीं होता तो उसको हम 1 एज्यूम करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट खत्म हुआ। अभी हम क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कौन सा है हमारे पास, l² प्लस m² m² प्लस n² प्लस l²। नेक्स्ट टर्म कौन सी है, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है जी, ये हमारे पास 4 एक्सप्रेशन गिवन है। पहली एक्सप्रेशन है l² प्लस m², दूसरी है m² प्लस n², तीसरी है n² प्लस l², और लास्ट टर्म है हमारे पास एक्सप्रेशन है 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे ही ब्रैकेट फ्रेम करेंगे, कॉमा की जगह पे कौन सा साइन आएगा, प्लस का। ठीक है जी, जैसे हम बाकी के 3 क्वेश्चन किए हैं इसी को सेम मेथड से करेंगे एज इट इज। ठीक है जी, प्लस का साइन 2lm 2mn
2nl ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें क्या करेंगे, प्लस का साइन, ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे एज इट इज। सेम मेथड जैसे हम पहले 3 पार्ट करके आए हैं उसी मेथड से, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, बहुत इजी सम्स है ये। 2m बस ध्यान रखना है कि वेरिएबल सेम होने चाहिए प्लस करने के लिए, क्योंकि इसमें ऐड कर रहे हैं तो प्लस करने के लिए वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम। एल स्क्वेयर, अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे एल स्क्वेयर कहाँ है, एक तो ये एल है और एक ये एल है, इसमें कर लेंगे हम 2l स्क्वेयर, जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता उसको 1 एज्यूम करते हैं, ठीक है जी। तो 1 और 1 हो गए 2। इसी तरह से m और m कंबाइन कर लो, प्लस 2m स्क्वेयर। इसको चाहो तो आप पहले कंबाइन करके भी लिख सकते हो कि सेम सेम वेरिएबल इकट्ठे कर लो, चाहे इस तरह से कर लो जैसे आपकी इच्छा। प्लस उसके बाद आ गया n और n 2n स्क्वेयर। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ठीक है जी। कई बच्चे यहाँ पे खत्म कर देते हैं, बट हम एक और स्टेप आगे चलेंगे। यहाँ पे देखो 2 2 2 सब में है, तो हम 2 को ले लेंगे कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा, एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी हुआ खत्म, ठीक है जी। अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। अभी तक हमने किया था एडिशन, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में बेटा थोड़ा सा डिफरेंट है, मेथड सेम है बट सिर्फ साइन की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पहला सम है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब हमने ये किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। बच्चे इसमें देखिए, वहां पे हमने क्या किया था, प्लस वाले सम में इसको लिखा था, उसके बाद हमने ब्रैकेट बना दी थी, फिर साइन लगा के हमने ये सब कर दिया था। इसको भी नेक्स्ट एक्सप्रेशन को भी हमने क्या किया था, ब्रैकेट बना दी थी। बट बच्चे इसमें एक सम है, एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, मतलब हम इसको कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये चेंज है। इसमें क्या है, ये जो फ्रॉम है, फ्रॉम के जो राइट साइड दिया उसको आगे लेके आएंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, माइनस करना है। ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से हमने माइनस करना है, और जिसमें से जो माइनस होता है वो आगे आता है। अब फ्रॉम के राइट साइड वाला इधर लेके आएंगे, इसको लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, लिख दिया। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, माइनस करनी है ये वाली एक्सप्रेशन, तो हम ब्रैकेट बनाएंगे 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो बच्चे, एक चीज ध्यान से समझना, ये वाली एक्सप्रेशन तो एज इट इज उतर जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट जब हमने राइट साइड वाली सॉल्व करनी है, हमेशा ध्यान रखना जहां पे भी ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन आ जाता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे डिजिट चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। ये तो आपको पता ही होगा। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के सारे साइन हम कर देंगे चेंज। ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस 4a पॉजिटिव था, माइनस का हो गया, ये माइनस का था, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, ये माइनस हो गया, ये भी पॉजिटिव है, ये हो गया माइनस। इसी के साथ हमारी ब्रैकेट खुल जाती है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, वही मेथड जो हमने प्लस वाले में किया था, सेम सेम वेरिएबल। 12a है, ए कहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ पे। अब इसको कंबाइन करते हैं, 12a माइनस 4a। उसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी है, माइनस 9ab। अब हम कर देंगे प्लस 7ab। उसके बाद क्या बच गया, b 5b माइनस 3b। अब हमारे पास बचेगी माइनस 3 माइनस 12, ठीक है जी। अब हम लेते हैं नेक्स्ट पेज, इस पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे। हमारे पास क्या था, 12a माइनस 4a माइनस 9ab, ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पे आ गया 12a माइनस 4a मतलब 8a, ठीक है जी। अब 12 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, 4 के आगे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस 12 और 4 बन गए 8a। उसी के साथ आ गया हमारा माइनस 9ab। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। ये 12a माइनस 4 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 8a, ठीक है जी। ये माइनस 9ab है, 7ab है, ये प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 2ab, ठीक है जी। इसी तरह से ये प्लस और माइनस, माइनस 5 में से 3 गए 2b, ये हो गया हमारा माइनस 15। क्यों, माइनस माइनस प्लस, माइनस 12 और माइनस 3 कितने होते हैं, माइनस माइनस प्लस करेंगे, प्लस साइन आएगा माइनस का, ठीक है जी, माइनस 15। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे बच्चे इसी सब्ट्रैक्शन सम का सेकंड पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट में है सब्ट्रैक्ट करना है
3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, किस में से माइनस करना है हमने, फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारा सम। अब इसी मेथड से जो हमने फर्स्ट सम में अप्लाई किया था फर्स्ट पार्ट में, उसी तरह से फ्रॉम के राइट साइड वाले को हम ले आएंगे आगे। लेके आइए, ध्यान रखना ये बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं, इसमें से ये माइनस कर देते हैं तो सारा सम आपका क्रॉस हो जाएगा। ऐसी गलती बच्चे ध्यान रखना नहीं करनी, फ्रॉम के राइट साइड वाले को आगे लेके आना, क्योंकि हमने इसमें से ये एक्सप्रेशन माइनस करनी है। ठीक है जी, कुछ बच्चों के स्कूल में वर्टिकल फॉर्म में कराते हैं। ठीक है जी, जैसे अभी ऊपर ये उतार लिया और नीचे इसकी ये टर्म आ जाएगी। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है सब्ट्रैक्ट करना 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। ठीक है जी, ये बच्चों के स्कूल में, कुछ बच्चों के स्कूल में इस तरह से कराते हैं। और जब भी इस मेथड से भी कराए तो ध्यान रखना, जो फ्रॉम के राइट साइड वाला है वो ऊपर आएगा और लेफ्ट साइड वाला नीचे आएगा। ठीक है, बट हम किस तरह से कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वे में। तो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, हमने ब्रैकेट फ्रेम करनी है, 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप सभी को पता है, जैसे कि हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहली एक्सप्रेशन एज इट इज, नो चेंजेस, प्लस 10xyz माइनस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3xy, क्यों पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सारी ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है बच्चे, इसी के साथ देखो आगे क्या है, हमने क्या करना है, सेम वेरिएबल को कंबाइन करो। ये है 5xy, दूसरा कहाँ पे है, ये रहा माइनस 3xy। ठीक है जी, अब yz ले लेते हैं अगली टर्म, 2yz माइनस 5yz। ठीक है जी, उसके बाद आ गया zx माइनस 2zx प्लस 7zx। अब बच्चे ये अकेला है, इसके साथ का कोई सेम वेरिएबल नहीं, इसको एंड में नोट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब सॉल्व करिए, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है जी, 5xy में से 3xy गए, प्लस माइनस, माइनस करेंगे माइनस, साइन कौन सा आएगा, बिगर डिजिट, बिगर डिजिट 5 है, उसके आगे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन, तो प्लस के साइन को लिखने की जरूरत नहीं। इसको सॉल्व करेंगे, -5 -2 कितना बन गया, 5 और 2 7, माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस, साइन कौन सा आएगा, बिगर डिजिट के आगे, आगे प्लस माइनस माइनस करेंगे माइनस, साइन कौन सा आएगा, बिगर डिजिट के आगे, उसके बाद आगे 10xyz। ठीक है जी, इसी के साथ अब देखो ये डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए सभी के, इसी के साथ हो गया हमारा ये सम खत्म। ठीक है जी, अब बच्चे हम करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट है थर्ड पार्ट इसका, 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम, कहाँ से माइनस करेंगे, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। ये बेटा हमारी लॉन्ग एक्सप्रेशन है। देखो यहाँ पे कितने टर्म्स गिवन है, 6 टर्म्स है, 6 टर्म्स इन ईच एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले फ्रॉम के राइट साइड वाले को हम आगे उतारेंगे, यहाँ पे हम बना लेते हैं सम को, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। अब हम क्या करेंगे, माइनस ब्रैकेट फ्रेम करेंगे, पहली एक्सप्रेशन को उतारेंगे एज इट इज, नो चेंजेस अभी नहीं करना क्योंकि हम ब्रैकेट बना रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम नीचे नोट कर लेते हैं ऐसे। ठीक है जी, इसी के साथ हमारी हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज, आप यहाँ पे कर लो चाहे ऐसे। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले देखो ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा इधर से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि स्पेस कम हो रही है, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q, ब्रैकेट खोल देंगे, साइन चेंज, p²q 4 माइनस हो जाएगा, 3 प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में और ये 10 प्लस में, इसी के साथ सॉरी ब्रैकेट तो हमने ओपन कर दी। अब देखो बच्चे सेम सेम वेरिएबल, सबसे पहले देखो हाईएस्ट पावर को आगे लेके आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, वैसे इस तरह से भी कर सकते हैं बट हमने क्या करना है, पॉसिबिलिटी रखिएगा कि हाईएस्ट पावर को आगे लेके आइए। हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे पहले देखिए 5p²q, इसको आगे लेके आते हैं, ये पॉजिटिव का साइन है, इसके साथ लिखने की जरूरत नहीं। अब बच्चे ढूंढो p के 2 और q का 1 कहाँ पे है, ध्यान रखना pq² नहीं लेना, p का 2 होना चाहिए, p² होना चाहिए और q 1, ये देखो इसी के साथ गिवन है 4p²q।
उसके बाद देखो बच्चे 2p क्यू स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे p सिंगल और क्यू स्क्वायर इधर है। उसके बाद क्या बच गया, ये हो गए 4 हमारे पास। अब क्या बच गया, प्लस 5pq, ये आ गया 3pq। उसी के साथ हमारे पास आ गए अगला वेरिएबल 3p प्लस 8p। नेक्स्ट वेरिएबल कौन सा है, 7q 11q, 7q 11q। उसके बाद क्या बच गया, कांस्टेंट टर्म प्लस 18 प्लस 10। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। कैसे करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को और इसको और इन दोनों को। ठीक है जी। इसी के साथ हम देखो 5 और 4 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गए 1 p स्क्वायर q। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 7pq स्क्वायर। साइन कौन सा आएगा, बिगर डिजिट के आगे वाला। इन दोनों को करेंगे तो इनमें तो कोई साइन की प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्लस का ही साइन है, तो सीधा 5 और 3 8pq। ठीक है, बस ये ध्यान रखना जब भी हम प्लस कर रहे हैं जो वेरिएबल है उनकी पावर को नहीं बढ़ाना। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे भी p2 बना देते हैं और q2 बना देते हैं, बट ये गलत हो जाएगा। p स्क्वायर q स्क्वायर तब बनता है जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। प्लस के साइन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो कभी भी ऐसे उनकी पावर नहीं बनती। ठीक है जी, सिर्फ उसके न्यूमेरिकल ऐड हो जाते हैं और वेरिएबल एज इट इज आ जाते हैं, चाहे जितनी मर्जी टर्म्स दी हो। ठीक है जी, 5 + 3 8 pq एज इट इज। उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस, साइन बिगर डिजिट के आगे वाला। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस 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 प्लस, साइन कौन सा, बिगर डिजिट के आगे वाला। ठीक है जी, 11 और 7 बन गए 18। उसके साथ हमारे पास कांस्टेंट टर्म बच गई 18 और 10 जो हो गई हमारे पास 28। ये हो गया हमारा आंसर खत्म। इसी के साथ हमारी 8.1 एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। जय माता दी।